हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, एक बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2022। जो दोस्तों आप लोग को 2022 में इससे जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लमसम मॉडल सेट 1 है, जिससे आप लोगों को सेट 1 से आप लोगों को लमसम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव जो है 100% टक्कर देगा। कभी कभी कोई कोई मॉडल पेपर जो होता है पूरा का पूरा एकदम टक्कर देता है। 40 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछता है परीक्षा में, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में कितना भी ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, लेकिन 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करना है। तो अगर आप लोग 40 में से आप लोग को यदि 15 या 20 गो अगर टक्कर दे देता है मेरे भाई, और कभी कभी 40 में 40 टक्कर देता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग देखिए, यहाँ पर टारगेट जो है अब की बार 95 पार का मैं लिया हूँ, और इस बार जो है 95 नंबर लाया है। इस बार मेरा एक स्टूडेंट 95 लाया है सोशल साइंस में, और 95 लाया है साइंस में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी प्रकार से 95 प्लस अब की बार लाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। जितने हमारे नए नए साथी हैं सभी लोग एकदम सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए, अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही रोज़ सवेरे 6 बजे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, रोज़ सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो चलिए, एक में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक मतलब हुआ भगवान का बनाया हुआ। तो देखिए, सुनामी तो भगवान का बनाया हुआ, तो प्राकृतिक हुआ। बाढ़ भी प्राकृतिक हुआ। हिमस्खलन मतलब कि जैसे कि बर्फ़ पिघलता है उसको कहा जाता है हिमस्खलन, यानी कि ये सभी। लेकिन आतंकवाद कौन बनाता है, तो मानव बनाता है आतंकवाद। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों को प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हो गया मानव कृत आपदा। चलिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कहा, सबसे उत्तम किस्म की कोयला होता है। तो सबसे उत्तम किस्म की एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 85% से ज़्यादा जो होता है कार्बन की मात्रा पाया जाता है। सबसे उत्तम प्रकार की कोयला जो है एंथ्रासाइट ही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। नंबर 3 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र की ठीक है सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है तो वह है मजबूत जनमत। जैसे कि मजबूत जनमत अगर नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए मजबूत जनमत होना जरूरी है। आगे की ओर क्या कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो तटीय क्षेत्र पर नहीं आएगा, आसमान में भी नहीं आएगा, वो आएगा कहाँ, तो समुद्र में। सुनामी जो है समुद्र में आता है। कहाँ आता है, सुनामी समुद्र में आता है। 5 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो मैं तीनों स्तर में आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले दूसरा कौन है, सो ध्यान दीजिएगा। तो हमारे जो नए नए साथी हैं सभी लोग एकदम अपने भाइयों के साथ शेयर वेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 5 का जो होता है एक एक बारीकी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे दूसरा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप लोग को होता है पंचायत समिति। तो पहला कौन है, तो पहला जो है स्तर ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है, और तीसरा है जिला पंचायत की नगर पालिका, तो नगर पालिका। चलिए आगे की ओर। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। हमारे प्यारे ये चला जी सर, एक को शेयर वेयर करते रहेंगे, एक को लाइक कर देंगे, अपन दुश्मनों के साथ शेयर कर देना है। हाँ हमारे प्यारे लाल, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो आप लोग जानते हैं कि चावल जो होता है हमारे प्यारे लाल गर्मी में रोपाता है और ठंडा में कटाता है, दही चूड़ा के समय में। ये बात जानते हैं कि नहीं, एकदम जानते हैं हमारे चेला जी सर, एकदम। तो हाँ, तो उष्ण मतलब गर्मी, आर्द्र मतलब नमी। चलिए, उष्ण आर्द्र इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 में समुद्र सबसे पहले, ठीक है, सॉरी मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, चीन में। मुद्रण कहे तो चीन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कागज़ की छापा खाना कहाँ सबसे पहले खुला, तो चीने में, कागज़ों वाला, याद रखिएगा। मुद्रण और कागज़ चीने में है, ठीक है। अब आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल साहब कि कह रहा है 7 नंबर में मुद्रण सबसे पहले हो, ये तो हो गया चीन में। चलिए आगे की ओर। हाँ, अब भारत कहेगा ना तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है
कब से कब होता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि अपना यहाँ जो है भारत के कैलेंडर मतलब कि भारतीय संस्कृति के अनुसार 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है, ठीक है, और 31 मार्च को अंतिम, ठीक है। जैसे दिसंबर होता है या जनवरी होता है उसी तरह से याद रखिएगा। इसीलिए अपना भारत में जो कुछ भी होता है काम, सभी चीज़ 1 अप्रैल और 31 मार्च के अनुसार होता है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष आया साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था, याद रखिएगा। इसी के कारण लाला लाजपत राय जो है मार लाठी से इनको जो है लाला लाजपत राय को मार दिया था। चलिए, निम्न से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा यानी कि अभी कौन सा मुद्रा अखनी चल रहा है सबसे ज़्यादा? तो कागज़ का नोट आप लोग जानबे करते हैं। कागज़ का नोट 500, 2000, 10 टकिया, ठीक है, हाँ। और जहाँ तक चेक का नाम सुने होंगे सभी कागज़ के हैं, जो सबसे ज़्यादा अखनी कागज़ें चल रहा है। इनमें से कौन सी 11 में इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ये सभी राज्य की विशेषता है। कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है? 12 नंबर में जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा वह देश जो है विकसित देश कहलाता है, ठीक है, विकसित देश। आगे की ओर क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है हमारे प्यारे लाल साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो यानी कि सबसे पुराना रूप है, ठीक है। तो जामा आधुनिक रूप नहीं है। बाद बाकी सभी ये सभी आधुनिक रूप है। मुद्रा और ड्राफ्ट अभी जानते हैं कि बैंक उंक में या पोस्ट ऑफिस में ड्राफ्ट करता है। चलिए 95 स्थापनाएँ किनकी रचना है? तो 95 स्थापनाएँ जो है किनकी रचना है? चलिए कलरवा तनका चेंज कर लेते हैं। किनकी रचना है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को पता नहीं है तो चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका नाम है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो कार्ल मार्क्स और मार्टिन लूथर किंग दोनों का जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए गुटेनबर्ग 15 में गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल नामक। और गुटेनबर्ग भी छापा खाना का जो है खोज गुटेनबर्ग ने किए थे। आप बाइबल प्रथम ये जो पुस्तक बाइबल छापे थे। और इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, करिया जरल। चलिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो जल है। जल जो है सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है। जो आप लोग जानबे करते कि रेशम मार्ग जो एशिया और यूरोप से जो है होता है आप लोगों को, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच जो होता है जल मार्ग उसको कहा जाता है रेशम मार्ग। 18 में भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? सबसे कम है। तो अपने यहाँ बिहार है। चलिए हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग होता है? हॉलमार्क जानबे करते हैं कि सोना उना कहता है कि हो हमको हॉलमार्का दीजिए। हाँ, तो आभूषण, सोने का आभूषण हॉलमार्क है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग यदि नए दोस्त हैं तो सभी लोग एकदम एक लाइक करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए 20 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। चलिए और मैं आप लोग को इसका जो है डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ, आप लोग चिंता न करें, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्स मैं बताऊँगा बहुत ही जल्द बोर्ड पर। कानवर या कांवर झील किस जिले में है? दरभंगा में कि भागलपुर में कि नालंदा की बेगूसराय? चलिए 21 का हो जाएगा बेगूसराय।
कांवर झील या कान्वर झील बेगूसराय जिला में है, ठीक है, बेगूसराय में। अब आता है आप लोगों को अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई है मेरे भाई, तो 1910 में हुआ था। 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना भारत में 1910 में हुआ था। 13 में भारत में मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है क्या चीज़ से, तो मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ से है, ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा है वन बचाओ। मेधा पाटकर नर्मदा बचाव से है, क्या चीज़ से है, तो नर्मदा बचाव से है। चलिए नर्मदा, आगे की ओर क्या कह रहा है, चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों। प्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, प्रथम बार, तो 1969 में किया गया था, ठीक है। सबसे प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था व्यावसायिक बैंकों का, तो 1969 में। आगे कह रहा है क्या 25 नंबर में कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल का भंडार असम डिगबोई में मिला था, ठीक है, असम डिगबोई, कहाँ, असम डिगबोई में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 का हो गया, असम डिगबोई में था। 26 में क्या कह रहा बा हमारे प्यारे लाल सर कि भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में जो दोस्तों हमारे यहाँ हमारे भारत में कौन सा खनिज का अभाव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेड। लेड मतलब शीशा होता है। अपना देश में जो है शीशा नहीं पाया जाता है, ठीक है, कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में, और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसी को अभाव कहा जाता है, जो न मिले उसको अभाव। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में जो है किस तरह के, तो अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम लोग जो है वोट जो है गिराने जाते हैं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कहते हैं कि हम ये नेता के देंगे, हम उसी को देंगे, ऐसे नहीं कहा जाता अपना भारत में, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, मतलब ख। अब आगे क्या कह रहा है बा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल एवं सुंदरी लाल सा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक घंटा एवं टन टना टन टन टना टन टन हमारे प्यारे लाल हमारा साथ जोरदार एकदम सुर तार में गाइएगा। दे दनादन दनादन दे दनादन, ए चला सा गाइए। हाँ चलिए अगला नंबर 28 में, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए। कन्हा, एक कन्हा, एक कन्हा, कन्हा ना कन्हा है, ठीक है, कन्ही नहीं है, हाँ चला सा। तो 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा बाघ के लिए। चलिए औद्योगिक 29वां औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे। अभी तो रोटी कपड़ा और मकान चलता है, लेकिन पहले औद्योगिक चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। तो 29 का हो जाएगा आप लोगों को कोयला कपास लौ। औद्योगिक में पहले कोयला चाहिए, उसका कपास और लौ। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे लाल। ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10th में पूछा जाता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ हमारे प्यारे लाल। एकदम हमारे प्यारे लाल साहब है, हम तो का कहता है एकदम चला सा गर्दा उड़ावत है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कार्ल मार्क्स। करिया जरल जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे की ओर झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, ठीक है। झारखंड झरिया कोयला याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा बा हमारे प्यारे एवं सुंदरी लाल साहब और प्यारे लाल साहब ध्यान दीजिएगा, एकदम सबके एकदम चेला सब पोकेन एकदम कर देंगे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो 33 का हो जाएगा ब्रिटेन। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में हुआ था।
राजनीतिक सबसे पहले ब्रिटेन में और औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। संघ वाला जब भी कहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और मिश्रित कहे तो भारत। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। 34 में भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में नीति आयोग 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। चलिए आगे की ओर। 1 जनवरी जब मोदी जी बने थे 1 साल बाद। आगे की ओर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? मतलब साम्यवादी लेखक, ठीक है, घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी के जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। चलिए हमारे प्यारे ए चेला जी सा बस 5 गो क्वेश्चन और है बच्चा। 36 नंबर में क्या कह रहा बा? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र रंग विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे। कौन नहीं थे? जेड गुडी। लेकिन मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, यानी कि ये सभी था। ठीक है, ये चारों था, लेकिन जेड गुडी नहीं था रंग विरोधी। ये सभी कलुआ थे, ये सभी कलुआ करिया थे, और जेड गुडी उज्जर रहे होंगे। ठीक है, एक बार हमारे प्यारे लाल सभी से हाथ जोड़ कर विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो पूरा देखे हैं एकदम आप लोगों को गर्दा कर देंगे, और आप लोग शेयर करते रहेंगे हमारे प्यारे लाल सा, और अपने फ़ायदे के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक कहे तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज कौन? महात्मा गांधी। चलिए आगे की ओर। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रण जारी करने के लिए अधिकृत है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, बैंकों का बैंक कहेगा तो RBI। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए, मुद्रण जारी करने के लिए मुंबई है अपना भारत में। चलिए 39 में राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। और चुनाव भी है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, और राजनीतिक दल। 40 में कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्योंकि मैं हर एक बार और डेली लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को कमेंट करने के लिए। यदि आप लोग पूरा देखे होंगे तो आप लोग जरूरी से आप लोग जवाब देंगे। और आप लोगों को क्या ज़रूरी है? ठीक है, सोशल साइंस और साइंस में आप लोग कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी से ही लगे रहें, और हम जो है आपके साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो के साथ।